अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है US इज हैप्पी दैट इंडिया कैंसल्ड डिफेंस डील। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रशिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है US इज हैप्पी दैट इंडिया कैंसल्ड डिफेंस डील विद रशिया। बाइडन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए और यूक्रेन, ये आज के समय दो देश हैं जो काफ़ी हद तक खुश है इस बात को लेकर कि इंडिया ने कैंसिल कर दी है एक मेजर डिफेंस डील विद रशिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, इस पर आपको आर्टिकल दिखेगा। मेक इन इंडिया को बूस्ट देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कैंसिल कर दिया है प्लान टू बाय 48 Mi-17 चॉपर्स फ्रॉम रशिया। और ये न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया ने प्रॉपरली कवर करी है, चाहे टर्किश मीडिया हो या अमेरिकन मीडिया हो, क्योंकि हर कंट्री यहाँ पर थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ये लगा रहा है कि शायद इंडिया और यूएसए के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है और इंडिया ने उसके बाद ये यहाँ पर डील कैंसिल कर दी। और यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिकन जर्नलिस्ट इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए, बताया तो गया इंडिया द्वारा कि मेक इन इंडिया को पुश करने के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है ये इंडिया नहीं परचेज करेगा रशिया से। मगर इन लोगों का कहना ये है कि सिंस इंडिया के जो खुद के चॉपर हैं जो रिप्लेस करेंगे Mi-17 को, ये इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को मोस्ट प्रॉब्ली मिल पाएंगे 2028-2029 के आसपास। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया ने जल्दी से ये डील कैंसिल करी है। ये किसी प्लान का पार्ट हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया को अभी 6-7 साल लग जाएंगे Mi-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने में। और इसलिए यहाँ पे आपने देखा होगा कई यूएस जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं, द टाइमिंग ऑफ दिस मूव इफ कन्फर्म्ड इज स्ट्राइकिंग, गिविंग यूएस प्रेशर ओवर इंडिया रशिया टाइज। और बहुत से जर्नलिस्ट, बहुत से यूएस आर्टिकल में आपको दिखेगा ये वाला पार्ट कि शायद जो बाइडन के कहने पर इंडिया ने ये डील कैंसिल करी है। और कई यूक्रेनियन जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी तो देखिए बस शुरुआत है। इशू ये है आज के समय बहुत सारे हेलीकॉप्टर, टैंक्स ये अपने ही देश में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि रशिया जो भी वेपन्स बनाता था अपने देश में उसका नट बोल्ट सब कुछ यही बनाते थे। ये भी काफ़ी चीज़ें कभी कभी इंपोर्ट करते थे, छोटे पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, फिर अपने आप कुछ और असेंबल करते थे, बड़े पार्ट्स बनाते थे। मगर सिंस आज के समय रशिया पे लग चुके हैं सैंक्शंस, तो ये टैंक्स भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चर ना कर पाएँ। यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया विल नो लॉन्गर बी एबल टू असेंबल T-72 टैंक्स या फिर T-90 या फिर T-14 टैंक्स। तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस है इनका इम्पैक्ट रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री पर ही पड़ेगा बहुत ही बड़े स्केल पर। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडिया Mi-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मारियोपोल आज के समय काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि मारियोपोल क्या है रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर। क्या ये एक शहर है यूक्रेन का? क्या ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है रूस का? क्या ये एक अमेरिकन मिसाइल है या फिर क्या ये एक रशियन वॉरशिप है? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो Mi-17 हेलीकॉप्टर की डील है इसके बारे में रशिया बात कर रहा है 2018 से। हर बार रशिया ने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि बस कभी भी इस पर एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और ये $multi-billion डील कंप्लीट हो जाएगी। रशिया के लिए ये डील काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय बहुत कम देश हैं जो Mi-17 हेलीकॉप्टर परचेज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर कई देश या तो चाइनीज़ जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है ये परचेज़ कर रहे हैं या फिर जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर है ये परचेज़ कर रहे हैं। तो रशिया को वैसे ही काफ़ी कम ग्राहक मिल रहे थे। इंडिया ने जब यहाँ पर बात करनी स्टार्ट करी तो रशिया काफ़ी हद तक एक्साइटेड था। और आप अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो कहीं ना कहीं हमने Mi-17 हेलीकॉप्टर को वेरियस ऑपरेशन में यूज़ भी किया है। फॉर एग्जांपल 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था देश पर, तब हमने Mi-17 हेलीकॉप्टर का यूज़ किया था। उसके अलावा बताया जाता है कि 2016 में जब इंडिया ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक्स करी थी ऑन पाकिस्तान, उस वक्त भी हमने यूज़ किया था Mi-17 हेलीकॉप्टर। मगर ऑफ कोर्स एक बहुत ज़्यादा कड़वी याद भी है Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर के साथ कि जो हमारे देश के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत, ये भी अनफॉर्चुनेटली वीरगति को प्राप्त हो गए जब ये एक Mi-17 हेलीकॉप्टर में ट्रैवल कर रहे थे। नाउ क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CDS बिपिन रावत का जो एक्सीडेंट है इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इस डील की कैंसिलेशन में? मैं यहाँ पर कहूँगा कि इट इज़ पॉसिबल। हमें यहाँ पर यही भूलना नहीं चाहिए कि 2019 में भी Mi-17 हेलीकॉप्टर का एक एक्सीडेंट हुआ था और 2019 से ही भारत ने डिसाइड कर लिया था कि हम 10,000 करोड़ रुपए खर्चेंगे और खुद का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2019 का, इंडिया टू एम्बार्क ऑन ₹10,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू रिप्लेस Mi-17 हेलीकॉप्टर।
तो अमेरिकन जर्नलिस्ट, अभी कोई बड़ी बात नहीं है कि कल परसों आपको व्हाइट हाउस से भी स्टेटमेंट आपको सुनने को मिले कि इंडिया ने अच्छा काम किया है, हम चाहेंगे कि इन द फ्यूचर और ये जो डील्स है ये कैंसिल करे। जो यूएस से आवाज़ें यहाँ पर आ रही है, दे डोंट रियली मेक सेंस, क्योंकि ये डील यूक्रेन वॉर से काफ़ी पहले ही ठंडे बक्से में चली गई थी। इंडिया ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिसइंटरेस्टेड था MI-17 हेलीकॉप्टर को लेकर। यहाँ पर यूएस के प्रेशर का एंगल इतना है नहीं ना। यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि 10,000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, क्या ये कंप्लीट होने वाला है? और ये हेलीकॉप्टर जो हम खुद डिज़ाइन करेंगे इंडिया में, खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, इसका नाम क्या होगा? देखिए, अभी तक इसका कोई प्रॉपर नाम तो रखा नहीं गया, मगर जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, और इसको डेवलप कर रहा है आज के समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। और ये एक्चुअली MI-17 से भी काफ़ी एडवांस होगा, क्योंकि ये एयर असॉल्ट भी कर पाएगा, ये एयर अटैक भी कर पाएगा, ये कुछ हद तक एंटी सबमरीन एक्टिविटीज़ भी कर पाएगा, ये एंटी सरफेस ऑपरेशंस भी कर पाएगा, और उसके अलावा ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट भी कर पाएगा और VIP ट्रांसपोर्ट भी कर पाएगा। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। जहाँ तक MI-17 काफ़ी हद तक लिमिटेड है, जो इंडियन हेलीकॉप्टर होगा ये इंडियन नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। और कुछ महीने पहले HAL ने ये यहाँ पर फोटो दिखाई दी दुनिया को। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक्चुअली मॉडल है इंडिया मेड हेलीकॉप्टर का। यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा हुआ है IMHR। आप अगर इसको कंपेयर करोगे MI-17 से, तो जो इंडियन मेड हेलीकॉप्टर है ये आपको दिखेगा कि फार एडवांस्ड है, एक नई जनरेशन का लगता है। मगर इंडिया के सामने अभी एक बहुत ही बड़ी चुनौती है इंजन। देखिए, चाहे एक फाइटर एयरक्राफ्ट का हो या फिर एक हेलीकॉप्टर का हो, इसमें इंडिया ने अकेले अभी तक महारत हासिल करी नहीं है। आपको पता होगा कि जो हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं अमेरिकन इंजन, और जो हेलीकॉप्टर हम इंडिया में खुद बनाएंगे वहाँ पर भी जो हम इंजन यूज़ करने वाले हैं वो हम एक्चुअली को डेवलप करेंगे एक फ्रेंच कंपनी साफरान के साथ। तो फ्रेंच फर्म और HAL मिलके बनाएंगे ये इंजन जो इंडिया यूज़ करेगा अपने हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पे। अब प्रॉब्लम देखिए इंडिया के लिए यहाँ पर ये आने वाली है, हमने डील तो कैंसिल कर दी है, मगर अभी के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की शॉर्टेज है। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्ट। और जो ये IMRH है, इसका पहला प्रोटोटाइप डेवलप हो जाएगा 2025-26 के आसपास, और फिर उसको बड़े स्केल पर हम मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर पाएंगे 2028 में। तो देखिए, बड़े स्केल पर हमारी वायुसेना को कोई बड़ी बात नहीं है कि ये चॉपर 2030 के आसपास भी या 2029 के आसपास भी मिले। तो मेरे हिसाब से नीड आज के समय ये है कि इंडिया इस पूरे प्रोजेक्ट को जल्दी आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर नहीं परचेज़ करने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर तो वी नीड ए रिप्लेसमेंट वेरी फास्ट। ना यहाँ पर मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया 2022 से लेकर 2029 तक का जो टाइम है इसको कवर करने के लिए इन द फ्यूचर कुछ यूरोपियन या फिर कुछ अमेरिकन ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी परचेज करे, बहुत ही ज़रा छोटी क्वांटिटी में। दैट माइट हैपन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंडिया डेफिनेटली एक बहुत ही ब्रेव स्टेप चल रहा है। इतने लंबे समय तक हम वेट करेंगे फॉर ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। कल को अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, लाइन ऑफ कंट्रोल में आपको अगर जल्दी सोल्जर्स भेजने हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का यूज़ करना ही होगा। ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि मैरीपोल जो आजकल काफ़ी तक न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, ये आखिर है क्या? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये एक यूक्रेनियन शहर है जिसको रशिया कब्जाने की कोशिश कर रहा है। रशिया ने रिसेंटली डिमांड करी है कि मैरियोपोल ऑल टुगेदर सरेंडर कर दे, नहीं तो ये बहुत ही हैवी स्केल पर बॉम्बिंग करेंगे इस शहर की। यहाँ पर आप देख पाओगे ये कोस्टल शहर है मैरियोपोल। तो और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की, तो आप कर सकते हैं ये तैयारी विद अ सिंगल परचेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और अनअकैडमी का जो ये स्पेशल कॉम्बो पैकेज है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों आपका कवर होगा, ये आप परचेज़ कर सकते हैं। क्लिक करिए पिक अ प्लान पर, और यहाँ पे आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं 24 महीने, 36 महीने का। अगर आपके पास अभी टाइम है, आराम से 2024-25 में आपको अटैम्प्ट करना है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं 24 मंथ या फिर 36 मंथ का कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। प्राइसेस गिर जाएंगे अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं, तो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस। जी जनाब। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों डील कैंसिल की? मुझे ऐसा लगता है डील कैंसिल करने की वजह ये रही थी कि पहले भी वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे MI-17 को लेकर, और दूसरी चीज़ ये है कि जब मैं जो चीज़ अपने घर में ही बनाने वाली हूँ तो फिर मैं पड़ोसियों से क्यों मांगूँ? लेकिन उसमें टाइम लगना है, टाइम लगना है, लेकिन उससे बेटर वर्जन आने वाला है मेरे पास, ठीक है। और दूसरी बात, मैं वो उस चीज़ को लेने में पहले भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, तो फिर मैंने तभी डील कैंसिल कर दी। और मेरे ख्याल में अभी कोई ख़ास
ज़रूरत भी नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? मामला बहुत अच्छे हैं अभी तो, क्योंकि अब तो मज़ीद और अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से कोई मामला नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पता नहीं किसी ने कहा था या हमने कोई वीडियो देखी थी कि हम इंडियंस इतने खर्च करते हैं इक्विपमेंट्स पे, मिज़ाइलों पे, इतने इस पे उस पे, आपने कहा था ये बात? हाँ। हम लोग इतने खर्च करते हैं, तो ये तो पूरी गवर्नमेंट बिक रही है। एक एक बंदा, एक एक मिनिस्टर बिक जाता है 15-15 करोड़ रुपए में, तो हमें क्या ज़रूरत है? आपको पूरा मैनिपुलेट कर दिया। हुआ ये था कि राहुल गांधी ने कहा था, जब हमारे यहाँ MPAs और MNAs जो भी हैं बिके, जितने भी मिनिस्टर्स बिके, तो उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी को कोई जाकर बताए वो तो क्यों इतना खर्चा करते हैं, क्यों इतने महंगे। मुझे वो बात याद आ गई। मुझे क्यों, उन्होंने कहा मोदी जी से कोई उनको बताए कि वो बेवकूफ़ हैं जो इतना मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना महंगे इतने कॉस्टली, इतने एक्सपेंसिव वेपन्स बनाने में, तो यहाँ के तो लोग करोड़ों में बिक जाते हैं, 1 करोड़ में बिक जाते हैं। तो ज़रूरत क्या है? क्या ज़रूरत पड़ी है? ऐसे देश के लिए इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत कि जिस देश वैसे ही बिक जाता है। लेकिन अच्छा, एक बात बताऊँ, होता क्या है? होता ये है कि आप अपने घर में कुछ भी करो, लेकिन आपको एक दफ़ा ये सोच लेना चाहिए कि ये जो आप करते हो ना, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जाएगा आपका। जाहिर है, ठीक है ना? और आप अपनी इमेज बनाओगे। अच्छा, अब उन्होंने किसी एक को नहीं बोला, से बात कर रही हैं? हाँ, मैं पाकिस्तानी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि उन्होंने किसी का नाम लिया कि जी नवाज शरीफ की पार्टी ने ख़रीदा तो फला बिके, तो इनके ये बिके, तो ये फला मिनिस्टर बिका, तो फला मिनिस्टर बिका। वो अच्छा है तो वो बुरा है? तो पाकिस्तानी तो 1 करोड़ में बिक जाते हैं। उन्होंने सबको ले लिया ना। अच्छा, एक दोस्त की मैं बात बताऊं, एक दोस्त कह रहा था कि MQM बिकी है कितने में, पता है आपको? पता है? MQM ने डील की है पीपल्स पार्टी से, 1 अरब मांगे, 80 करोड़ में हो गया। MQM ने 80 करोड़ में डील डन कर दी। ठीक है। पीपल्स पार्टी का मतलब इत्तेहाद में शामिल हो गई, PDM की, PPP, हाँ, सब में, मतलब जो सारी जमातें इत्तेहाद किया तो उसमें MQM भी शामिल हो गई। ठीक है। 13 जमातें थी ना, छोटी छोटी बहुत सारी, तो MQM ने भी 80 करोड़ रुपए लिए टोटल। तो एक बंदा कह रहा है, बोला हमारे इलाके में ऐसे बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन, और बनारसी काम करते हैं, उनकी अपनी बड़ी 15-15, 20-20 करोड़ के घर हैं, दुकानें हैं। बोला वहाँ दुकान ही कम से कम 20-20 करोड़ की। ऐसे ही। तो वो कह रहा है कि 4-5 हमारे बड़े जो हैं वो MQM खरीद सकते थे। 80 करोड़। बोला 80 करोड़ की अगर MQM बिकी है, बहुत सस्ती MQM तो बोला हमारे यहाँ के 5-6 लोग थे जिनकी बड़ी दुकानें हैं, बड़े करोड़पति हैं, तो वो 20-20 करोड़ रुपए दे के MQM खरीद लेते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ, कराची चलाती है। इसी से थोड़ा सा मेरा दिमाग खुला, और मैं ये सोच रही हूँ कि हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 तरह का कानून है, गरीबों के लिए और कानून है, अमीरों के लिए और कानून है। तो वो लोग, वो अमीर हजरात जो लैंड क्रूज़र में घूम रहे होते हैं, और तो उनकी तो मतलब उनके लिए तो करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता, वो तो बिलियन में मिलियन में खेलते हैं ना वो लोग। तो मैं ये कहूँगी कि उनकी तो जेब में MPAs होते होंगे, उनके लिए तो जो लोग 24 करोड़ में अब आप समझिए असल कहानी बिल्कुल बिक गया, तो उनके लिए 24 करोड़ क्या? तो फिर यही होता होगा कि गरीब के लिए तो सख्ती है, गरीब के लिए तो रूल्स रेगुलेशन है, गरीब के लिए तो जेल है, गरीब के लिए तो सज़ा है, गरीब के लिए तो अदालत है, लेकिन अमीरों के ऊपर तो कोई बस नहीं है। अमीरों के लिए 12 बजे भी अदालत खुल जाती है। अच्छा, एक खातून का ट्वीट आया था, जब ये अदालत 12 बजे खुली तो किसी का 2-4 साल पुराना केस पड़ा हुआ है, तो कह रही है मेरे केस की डेट कब आ रही है। अच्छा, एक और बात, वो जो मोटरवे का एक वाक़या हुआ था, उसकी अब तक सुनवाई नहीं हुई है। देखिए वो कब हुआ था, और पता है उल्टा ब्लेम किया गया है कि खातून को चाहिए कि वो रात के इस पहर क्यों निकली, ये उनकी गलती है। उनकी ही गलती है कि वो पाकिस्तान में थी, उनकी गलती है। अच्छा, एक ये हो गया। एक लेकिन और बात ये हो रही थी कि ये हालात हैं इस देश के लिए, वो हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं, बात इस टॉपिक पे हो रही थी। अच्छा, एक और हमारे यहाँ बल्दिया का वाक़या हुआ था, पता है आपको, याद होगा, बहुत फेमस है, बहुत फेमस हुआ था, बहुत वायरल हुआ था, वो जो लोग जल गए थे। हाँ, और वो फैक्ट्री में आग लगी, उसमें भी क्या सीन क्या हुआ था, उसमें भी भत्ता मांगा था MQM ने, तो उन्होंने MQM को भत्ता नहीं। अच्छा, तो उस इंसिडेंट की भी अब तक सुनवाई नहीं हुई, वो तकरीबन 10-12 साल तो होने वाले उस इंसिडेंट को भी। बिल्कुल, तो वही वाली बात है कि जब 80 करोड़ रुपए में कोई गवर्नमेंट बिकती है, कोई लोग बिकते हैं,
पूरी पार्टियां बिकती हैं, तो जाहिर सी बात है जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अच्छा जिसके पास करोड़ों रुपए हैं वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। तो फिर इस देश के लिए लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के जहाज़ ख़रीदना, मिसाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका तो रद्द-ए-अमल नहीं है, डील कैंसिल, समझा दिया होगा मोदी जी को। डील कैंसिल, कोई जहाज़ नहीं चाहिए, हम 10 साल 20 साल बाद बनाएंगे। हाँ, हम आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। और अच्छा ये होने, करोड़ों दे देंगे, थमा देंगे इनका। अच्छा ये जो है सिर्फ जंग के लिए काम नहीं आते, ये मिसाल के तौर पर कोई ऐसी उल्टी सीधी मतलब जैसे कोई हमला हो जाता है, कोई ना खानी आफत आ जाती हैं, कहीं ज़लज़ले आ जाते हैं, अर्थक्वेक आ जाते हैं, कहीं डिज़ास्टर, सैलाब, तूफ़ान, कहीं घरों में बिल्डिंगें गिर जाती हैं, कुछ भी ऐसे मसले मसाइल आते हैं, तो फिर यहाँ पर जहाँ पर रोड टूट जाता है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, तो चॉपर्स के थ्रू आप मतलब फूड वगैरह दे सकते हो। कोई आयरलैंड है उस तरफ जाना है और किसी को इमरजेंसी कोई पहुंचानी है। तो मतलब ये कहने का मकसद है कि ज़रूरत तो है इन चीज़ों की, अगर जंग ना भी हो, और मैं तो यही दुआ करूँगी कि जंग ना ही हो, लेकिन अगर जंग ना भी हो तो तब भी चॉपर्स का, हेलीकॉप्टर्स का और भी पर्पज़ है और भी यूजेज है। अच्छा, इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपको किस चीज़ ने किया? मतलब जो फ्यूचर का इन्होंने जो अपना हेलीकॉप्टर की पिक्चर दी है, हाँ, वो बहुत मैं कहता हूँ बहुत एडवांस लुक आ रहा है उसका, बहुत ही ज़बरदस्त, कलर वगैरह भी बहुत मैं कहता रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है कि कोई हॉलीवुड मूवीज़ में एनिमेटेड कोई हेलीकॉप्टर दिखाया गया हो, यानी कि जो रियल में एग्जिस्ट ही ना करता हो, इस तरह का लग रहा था। लेकिन मुझे वाकई ऐसा लगा कि वाकई बहुत ही आला पाए का, बहुत ही एडवांस, बहुत ही मॉडर्न टाइप का, जिसमें मतलब हर फैसिलिटी मिलने वाली। अच्छा है भी मल्टीपर्पज़, यानी कि एक या दो काम के लिए वो मखसूस नहीं है, उससे हम कई तरीके के काम ले सकते हैं। बात है कि देखिए एक चीज़ जब है मौजूद। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि डील कैंसिल करने की बड़ी वजह ये भी है कि मल्टीपर्पज़ है, जबकि MI-17 में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है कि बिपिन रावत जी की जो क्रैश हुआ था वो यही था, सबसे बड़ी वजह कैंसिल करने की डील की ये वजह बताई जा रही है। क्योंकि देखें आवाम भी है और दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी हैं, आर्मी भी है, तो वो कहेगी ना कि जब एक हमारे आर्मी चीफ जो हैं इस तरह के हेलीकॉप्टर को क्रैश होने की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसकी डील ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जब किसी चीज़ को आपने आजमाया और वो ठीक नहीं, वो खरा नहीं उतरा हो। अच्छा, डिसइंटरेस्टेड का जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, तो मुझे लग रहा है शायद वो पहले से ही दिल और दिमाग में था, तो वो इतना दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। लेकिन कैंसिल की जो टाइमिंग है ना, वो अमेरिका अपने ऊपर ले रहा है कि चलो भाई हमें सपोर्ट मिल रही है, खुश हो जाने दे, उनका खुश होने का हक है। खैर, एक लेटेस्ट वीडियो थी, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।